जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं जो कि बिहार स्टेट 2024 से रिलेटेड है। ये मैथ की वीडियो होगी। ये मैथ की एक सीरीज चल रही है जिसमें सीरीज का एक नया ये वीडियो आया है, जिसमें आज जो बात हम करेंगे, जो टॉपिक होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का होगा। देखिए, अगर आप इस वीडियो को आज देख लेते हैं तो यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन लगवा दूंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका कम से कम 2 से 3 नंबर का यहाँ पर काम अच्छे से हो जाएगा। छोटी सी वीडियो होगी, आप अगर एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका यहाँ पर काफ़ी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर लीनियर इक्वेशन की बात कर रही है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात चल रही है। तो अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax+by इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax+by इज इक्वल टू सी। देखो यहाँ पर x जो होगा और जो y होगा ये वेरिएबल हो जाएगा। x पहला वेरिएबल होगा, y सेकंड वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पर a जो होगा कॉफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा, b जो होगा कॉफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा, c जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब ध्यान ये देना है कि कभी भी a और b क्या नहीं होने वाले हैं, कभी भी a और b जीरो नहीं होंगे। क्योंकि अगर a जीरो हो जाएगा तो वो x को जीरो बनाएगा, अगर b जीरो हो जाएगा तो y को जीरो बनाएगा। तो कभी भी a और b जीरो नहीं होंगे। ठीक है, अगर a और b जीरो हो जाए, c जीरो हो सकता है, c को कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट टर्म है। लेकिन अगर a जीरो हो गया तो वो x को खत्म कर देगा। जैसे कि हमको यहाँ पर देखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दोनों वेरिएबल होना यहाँ पर जरूरी है। अब देखो, जब आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को जब सॉल्व करते हो तो इसको आप दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप इसको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप इसको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जब आप इसको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर रहे होते हो तो आप यूज कर रहे होते हो जैसे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप उसमें x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हो। ठीक है, जब आप ग्राफिकल मेथड से फाइंड कर रहे होते हो तो इसमें आप एक ग्राफ पर लाइन बना रहे होते हो। लाइन की इक्वेशन होती है ना, तो लाइन की इक्वेशन को आप बना रहे होते हो। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड, क्योंकि अलजेब्रिक मेथड में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ग्राफिकल मेथड के रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्राफिकल मेथड के रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास पहली जो लाइन है वो है a1x + b1y इज इक्वल टू c1, और जो दूसरी लाइन है वो है a2x + b2y इज इक्वल टू c2। हमारे पास ये दो लाइनें हैं और अब हमको देखना है कि ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहला कंडीशन ये होता है, सबसे पहली कंडीशन ये बनती है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जो सबसे पहली कंडीशन वो है, ये है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आप यहाँ से कंपैरिजन करा रहे होंगे, और वहाँ पर कंपैरिजन कराने के बाद अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है तो ध्यान रखिएगा कि इसका सोल्यूशन कैसा होगा। इसका सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसा सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा, कोई एक सोल्यूशन होगा। और लाइन क्या कर रही होंगी? जो लाइन होगी वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, और कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। देखिए, जितनी बातें बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड अपना क्या है? सेकंड है अपना कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सेकंड है अपना a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर कंडीशन ऐसी है, जब आप यहाँ से कंपैरिजन कराते हैं और कंडीशन अगर ऐसी आती है तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। कैसा होगा? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। लाइन जो होगी कोइंसिडेंट हो जाएगी, लाइन जो होगी वो कोइंसिडेंट हो जाएगी। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है तो एक के ऊपर एक लाइन ओवरलैप करके तब चल रही होगी, तो हर जगह वो मिल रही हैं, हर पॉइंट पे मिल रही हैं। जब कोइंसिडेंट करेंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। लेकिन यूनिक सोल्यूशन में एक पॉइंट पर कहीं इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर यूनिक सोल्यूशन हो जाता है। और तीसरा बात क्या याद रखना है कि ये भी कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। कैसा होने वाला है? ये कंसिस्टेंट होने वाला है। और अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड अपने पास क्या है? थर्ड अपने पास ये कंडीशन है, थर्ड कंडीशन ये है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर कंडीशन ऐसी वहाँ पर बनती है आपके इक्वेशन के अकॉर्डिंग, लाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो दोनों इक्वेशन दी होंगी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, अगर उसके अकॉर्डिंग a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तो इस कंडीशन में याद रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा। ये कैसा होगा? नो सोल्यूशन होगा। और
यहाँ पर जो लाइन होगी वो कैसी होगी, पैरेलल लाइन होगी। कैसी होगी, पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी। और ये कैसा होने वाला है, इनकंसिस्टेंट होने वाला है। कैसा होने वाला है ये, इनकंसिस्टेंट होने वाला है। क्यों, क्योंकि भाई जब जाहिर सी बात है कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा तो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, और लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। और ऐसा जो कंडीशन होगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो इनकंसिस्टेंट के अंतर्गत आ जाएगा। अब जब अलजेब्रिक मेथड की बात होगी तो यहाँ पर तो मेथड पूछेगा नहीं, यहाँ पर तो एक्स और वाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी। तो आप किसी भी मेथड से अपना जितने आपसे जो भी जल्दी हो जाए आप उसके थ्रू आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हाँ, ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड ये सब बातें आपको जानना ज़रूरी था। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं बातों को, याद रखिएगा। ये 3 बातें आप एकदम इत्मीनान से इसको देख लीजिए और इस 3 बातों को आप याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट बात ये है कि अगर आप कंडीशन इसके अकॉर्डिंग जो आपको दी होगी इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग अगर कंडीशन ऐसे बनती है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ध्यान रखिएगा सोल्यूशन यूनिक होगा, क्योंकि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। सेकंड क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, क्योंकि लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रही होंगी। और कैसा होगा, ये भी कंसिस्टेंट ही होगा। और थर्ड क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा, पैरेलल लाइन होंगी। पैरेलल लाइन क्यों होंगी, क्योंकि जब नो सोल्यूशन होगा तो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। और थर्ड बात क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। चलिए कॉन्सेप्ट बात खत्म हो गई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। अब आइए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लें। तो अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन ये है कि ये जो पेयर ऑफ लाइन है इसमें आपको बताना है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, देन द वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ पर इसको इरेज कर रहे हैं भाई, यहाँ पर सोल्यूशन बता देंगे, आपका वहाँ क्वेश्चन भी है और इसको इरेज भी नहीं कर रहे हैं, ये काम आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि आपके क्वेश्चन में है कि आपके पास जो लाइन है यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो आपके पास पहला इक्वेशन दिया हुआ है वो है ax प्लस 3y प्लस 3 माइनस ए इज इक्वल टू 0, और दूसरा दिया हुआ है 12x प्लस ay माइनस ए इज इक्वल टू 0। आपको ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, जो दो इक्वेशन दी हुई हैं आपको, तो इस दो इक्वेशन में आपको बताना है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है तो ए की वैल्यू क्या होगी। कैसा सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। अब अगर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है तो कंडीशन कैसी होगी, कंडीशन होगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और आप इसको इसको आप किससे इसको आप कंपैरिजन करा रहे होगे, इसका कंपैरिजन आप कराओगे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। आप इससे कंपैरिजन कराओगे। जब इससे आप कंपैरिजन करा रहे होगे तो आपके लिए यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके लिए a1 की वैल्यू a आ जाएगी, आपके लिए b1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, और आपके लिए c1 की वैल्यू, देखो 3 माइनस ए पूरा पूरा जब उधर जाएगा तो ये बनाएगा -3 माइनस ए, ठीक है, ब्रैकेट लगाइएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें a2 की तो a2 अपने पास 12 है, अगर हम बात करें b2 की तो b2 अपने पास कितना है, a है, और अगर हम बात करें c2 की तो c2 अपने पास कितना है, प्लस a, क्योंकि माइनस ए उधर जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब चलिए देखिए, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है तो कंडीशन होगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 की वैल्यू a है, a2 की वैल्यू 12 है, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू a है, और c1 की वैल्यू -3 माइनस a है, और c2 की वैल्यू a है। तो आप जब इसको देखोगे तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, मान लो अगर आप इसको इन दोनों को लेके सॉल्व करते हो जो आसानी सॉल्व हो जाएगा, तो वो आएगा a² इज इक्वल टू 12×36, और जब आप a को यहाँ देखोगे तो √36 को जब आप सॉल्व करोगे तो +-6 आ जाएगा। अब जैसे कुछ लोग क्या होंगे, देखते ही तुरंत क्या करेंगे, इसको सही कर देंगे, देखते ही ऑप्शन में देखेंगे +-6 है और तुरंत सही कर चले जाएंगे, जबकि वो गलत होगा, जबकि वो गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, अब इसको क्रॉस चेक करिए। अब आप इसको क्या करेंगे, अब आप इसको क्रॉस चेक कर रहे होंगे, क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि अब आप लाइए इसको यहाँ पुट करिए, वैल्यू को ला के यहाँ पुट करिए, देखिए सही आ रहा है, इस जगह पर लाख पुट करिए, तो एक बार आप +6 लाख पुट करिए, एक बार आप -6 लाख पुट करिए। देखिए एक बार हम -6 लाख पुट करते हैं यहाँ पर, तो -6/12 इज इक्वल टू 3/-6 इज इक्वल टू -3 माइनस और -6, ये बात आप समझ पा रहे हो, और यहाँ पर -6, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -1/2, 6 दूनी 12 -1/2, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -1/2, और जब यहाँ पर सॉल्व कर रहे होगे तो आप यहाँ आएगा देखो
3 प्लस 6 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा। भाई देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 9 और 9/6 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 3 9 और 3 दूना 6, तो यार यहाँ पर 3/2 आएगा, यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। ये डज नॉट इक्वल में चला जाएगा और डज नॉट इक्वल वाला केस होता है नो सोल्यूशन का। डज नॉट इक्वल का केस होता है नो सोल्यूशन के। इसलिए ये जो -6 है ना भाई, इसकी दो वैल्यू आ रही है, एक 6 आ रही है, एक -6 आ रही है। तो ये -6 वाला नहीं होगा, -6 वाला नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि -6 वाले को रखने पर आप रख के चेक करेंगे, जब आप वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे उसके बाद आपको रख के चेक करना है कि देखिए आ रहा है कि नहीं वैल्यू आ रहा है। तो -6 वाला नहीं होगा, इसलिए +6 वाला होगा। तो इसका जो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आंसर आ रहा होगा वो 6 आ रहा होगा, ठीक है। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा x + 2y = 8 और 2x + y = 7। तो फाइंड करना है आपको, यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि भाई इस x और इसमें x और y की वैल्यू क्या होनी है, ठीक है। इसमें आपको x और y की वैल्यू इसमें आपको फाइंड करनी है। चलिए x और y की वैल्यू देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है x + 2y = 8, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है x + 2y = 8 और 2x + y = 7। ये आपको लीनियर इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है और x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बड़े इजीली हम लोग कर लेंगे। इसको क्या करिए आप, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, दूसरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो पहले के इक्वेशन को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करा सकते थे, हम x से रिड्यूस कर लेते हैं, आप किसी को भी एक को रिड्यूस कर सकते हो ना। तो x + 2y = 8 यहाँ पर करा रहे होंगे, तो 4x + 2y = 14। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर -3x आएगा, यहाँ पर 14 में से 4 गया 10 और 4 और घटा लीजिए 6, तो माइनस माइनस कैंसिल, x = आ जाएगा कितना 2 किसी में एक में रख लीजिए, मान लीजिए पहले वाले में रखेंगे तो 2 + 2y = 8, तो 2y = 6, तो y = 3 और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, x = 2 और y = 3। आइए फिर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अपना थर्ड क्वेश्चन है कह रहा है कि द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x + 7y = 3 एंड 15x + 2y 21y = 24। तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा। देखो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, पहले आप ये समझो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है। एक तो होता है नो सोल्यूशन, एक तो होता है नो सोल्यूशन, दूसरा होता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और एक होता है यूनिक सोल्यूशन। 3 सोल्यूशन होते हैं। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर कितना होगा। तो हमको कंडीशन चेक करनी होगी, हमको जो है कंडीशन चेक करनी होगी और फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग बताना होगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे पहला जो हमारा इक्वेशन है वो है 5x + 7y = 3। दूसरा इक्वेशन अपना है 15x + 20y = 24। ये अपना इक्वेशन है। तो देखो अपने पास a1 कितना है, a1 5 है, b1 कितना है, b1 7 है, c1 कितना है, c1 3 है, ठीक है। a2 कितना है, 15 है, b2 कितना है, 21 है, c2 कितना है, 24 है। अब आप क्या करिए कंडीशन यहाँ चेक कर लीजिए। जब आप यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहे होंगे, आइए कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो जब आप कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पर, तो कंडीशन जब आप चेक करेंगे तो पहली कंडीशन चेक करिए। पहली कंडीशन होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। पूछ रहा कितने है ना, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 की वैल्यू 5, यहाँ पर 15 और यहाँ पर b1 की वैल्यू 7 और यहाँ पर 21। तो ये कटेगा, ये कटेगा, 1/3 = 1/3 भैया ये आ रहा है, ये है, ठीक है। अच्छा पहला वाला जब चेक करिएगा दूसरे वाले को फिर चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने इसको तो चेक ही कर लिया है। अब इसके आगे आप बढ़ जाइए ना, c1/c2 चले जाइए, 1/3 तो है, यहीं पर आप c1/c2 चेक कर लीजिए। तो c1/c2 जब आप चेक कर रहे होंगे तो c1/c2 कितना है, c1 है 3 और ये है 24, तो 3 8 24, 1/8 आ गया। तो कहने मतलब 1/3 तो आ ही रहा था और ये 1/8 अलग से आ गया। अच्छा ये अगर 1/8 अलग से आ गया तो ये बन जाएगा तीसरी वाली कंडीशन। तीसरी वाली कंडीशन क्या है, नो सोल्यूशन की। नो सोल्यूशन में कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन हम देख पा रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो सोल्यूशन मतलब इसका 0 सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, कोई सोल्यूशन इसका नहीं होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन अपना ये है कि अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज ऑफ द फॉर्म ax + by + c। तो वेयर, अब इसको तो हमको करने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे बता दे रहे हैं। देखिए कि अगर आपका ax + by + c = 0 है तो आपको ये बताना है कि a और b क्या कभी नहीं होंगे, ठीक है। a और b क्या नहीं होंगे, तो कभी भी a और b क्या नहीं होंगे, a और b कभी भी 0 नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। ए और बी कभी क्या नहीं होंगे, ए और बी कभी भी जीरो नहीं होंगे, आपको ध्यान रखना है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में ए और बी कभी भी जीरो नहीं होने हैं, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगा। ठीक है। आइए फिर फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अपना फिफ्थ क्वेश्चन है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन के एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और थ्री एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट। देखिए आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है आपसे इसमें और क्या इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपके पास जो क्वेश्चन है उसकी इक्वेशन है के एक्स माइनस एक मिनट रुकिएगा, के एक्स माइनस टू आई के एक्स माइनस टू आई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और सेकंड इक्वेशन आपकी है थ्री एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट। तो ये दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग यूनिक पॉइंट पर कर रहे हैं। तो कंडीशन क्या होगी, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। तो आप बताइए ए वन की वैल्यू कितनी है, के है अपॉन थ्री इक्वल टू बी वन की वैल्यू कितनी है माइनस टू है अपॉन बी टू की वैल्यू कितनी है वन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, के इज इक्वल टू माइनस सिक्स आएगा। अब देखो के डज नॉट इक्वल टू माइनस सिक्स, के कभी भी क्या नहीं होगा, माइनस सिक्स नहीं होगा, उसके अलावा सब होगा, लेकिन के कभी भी क्या नहीं होगा, माइनस सिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट माइनस सिक्स, सारी रियल वैल्यू को आप रख सकते हैं, केवल माइनस सिक्स मत रखिएगा, और कोई भी वैल्यू आप यहां पर रख सकते हो माइनस सिक्स को छोड़कर। ठीक है, ये फिफ्थ क्वेश्चन था। आइए सिक्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन है अपना if the equations 4x plus 3y plus 5 is equal to 0 and 6x minus ky minus 7 is equal to 0 have no solution then the value of k। देखिए कह रहा है आपसे सोल्यूशन नहीं है, और अगर सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन का पार्ट है, तो ये थर्ड वाला पार्ट बन गया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखिए इक्वेशन अपनी क्या है, 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 6x प्लस 6x माइनस के वाई प्लस माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। अब कह रहा है के वैल्यू फाइंड करिए, जबकि नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन है तो कंडीशन क्या होगी, नो सोल्यूशन कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है। अब बताइए a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू माइनस के, और डज नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू माइनस 7। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको लेकर सॉल्व कर रहे होंगे तो माइनस 4 के इज इक्वल टू 18, तो के इज इक्वल टू 18 अपॉन 4 आ रहा होगा यहाँ पर, 2 9 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा के इज इक्वल टू माइनस 9/2। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही होगी, माइनस 9/2, जिसको आप और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 4.5, कितना माइनस 4.5 यहाँ पर आंसर आ रहा होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, प्लस 4.5 भी दिया हुआ है, लेकिन नहीं यहाँ पर माइनस बचा हुआ, तो माइनस वहाँ जाएगा, तो माइनस 4.5 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अपना सिक्स क्वेश्चन था। आइए फिर सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन अपना यहाँ पर दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 और y इज इक्वल टू 1/5 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना। तो आपको बताना है कि वह के की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर सोल्यूशन दिया हुआ है आपको, अगर आपको सोल्यूशन दिया हुआ है तो वही आपको समझ लो कि एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, जो आपको सोल्यूशन देता है वही आपकी एक्स और वाई की वैल्यू दी होती है। तो इक्वेशन आपका है माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू के, और आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू माइनस 3 और y इज इक्वल टू 1/5। जब आपको x और y की वैल्यू दिया हुआ है तो आप यहाँ पर सीधा सीधा पुट कर दीजिए, तो माइनस 2 x की वैल्यू माइनस 3, x की वैल्यू माइनस 3 और प्लस 5 इंटू 1/5 इज इक्वल टू के। आप जब इसको सॉल्व कर रहे होगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो के की वैल्यू जो यहाँ पर निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 7। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, जो कि इसके ऑप्शन नंबर थर्ड में है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो गई। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अ सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा होगा, मैक्सिमम 2 सोल्यूशन होगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, या तो यूनिक सोल्यूशन होता है, या तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है, तो नो सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 सोल्यूशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एड यूनिक सोल्यूशन होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन कह रहा है सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़, तो सिंगल लीनियर इक्वेशन है, तो अगर लीनियर है, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है, भाई जाहिर सी बात है कोइंसिडेंट कर रहा है, और जब कोइंसिडेंट सिंगल है ना, सिंगल है तो लीनियर, और सिंगल लीनियर है, तो अगर सिंगल लीनियर है तो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि अगर 2 होते तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, या तो एक दूसरे को पैरेलल में चल रहे होते,
अगर सिंगल है तो एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट है, और कोइंसिडेंट है तो कैसा हो जाता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 इज सेम एज 9x माइनस 3y प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि सी की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर सी की वैल्यू क्या होगी। तो पहला जो हमको यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, पहला इक्वेशन दिया हुआ है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है 9x माइनस 3y प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो पहली बात तो ये है कि अगर दोनों सेम एज है, दोनों को सेम एज बनाओ, दोनों को सेम एज बना लो। सेम एज बनाने का क्या तरीका, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई करा लो 3 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई 3 से कराओगे तो यह हो जाएगा 3 3 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 15, और इसको इधर लेके चले आओ तो 9x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन और इक्वेशन का क्या कर लो, कंपैरिजन करा लो। 9x माइनस 3y और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15। ठीक है, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर है सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आइए फिर एक लास्ट क्वेश्चन करके हम लोग खत्म करते हैं इस सीरीज को। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट की बात यहाँ हो गई और सारा रिवीजन आपका हो गया। अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो अब आपको छोड़ के नहीं आने, कम से कम 3 से 4 नंबर आपका इस एग्जाम में कंफर्म और हो गया। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इफ 2 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, देन द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी जस्ट इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था कुछ वैसे ही दिया हुआ है। अगर वहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू बता के दिया था, यहाँ पर आपको बस ब्रैकेट में दे रहा है। हम आपको इसको करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है 2,0, तो ये 2,0 क्या होता है, x, y होता है ना। हमेशा 2,0 क्या लिया जाता है क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में, आप x, y तो लेते हो, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। अब यहाँ पर ला के पुट कर दो, तो x की वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू के। जब आप इसको देख रहे हो 0 हो जाएगा तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, जो कि इसके ऑप्शन नंबर 4 में है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ऐसे ही और वीडियो की सीरीज आती रहेगी जो बिहार स्टेट 2024 मैथ्स से रिलेटेड है। आप उन सब वीडियो को देखिए। आपका जरूर है कि यहाँ से 3 से 4 नंबर हर वीडियो से आपका बन रहा होगा, हर वीडियो से आपका 3 से 4 नंबर बन रहा होगा, क्योंकि जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में दिया हुआ था पहली बार में कि ये चैप्टर आएगा, उसी चैप्टर को उठा के और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको उठाकर ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली वीडियो है, आप देखिए। और आपके लिए कम से कम 3 से 4 या 2 से 3 नंबर का हर वीडियो आपके लिए इंतजाम कर रहा होगा। तो ऐसे ही और वीडियो आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।